लो, आहाना आ गई। वाह, कितनी सुंदर लग रही हो। आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम ही दुल्हन हो। सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। नजर ना लगे। अरे नहीं नहीं, ये साड़ी तो उसे गिफ्ट में मिली है शादी में पहनने के लिए, इसलिए पहनी है। और इसका कलर लाल है ना, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। आहाना बेटा। हाँ, हरी, आहाना, क्या हुआ बेटा? बहुत दुख हो रहा है? आहाना बेटा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। मेरी प्यारी बच्ची है तू, और भरोसा रख के सब ठीक हो जाएगा। बस तुझे अपने आप को मजबूत रखना होगा। और तू तो अच्छे से जानती है ना आना, कि जिंदगी में हमेशा दुख के बाद सुख आता है, खुशियां आती है। तो अभी तो दुखी है, इसका मतलब तेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली होंगी। माँ, तुम क्या मजाक उड़ा रही हो मेरा? बदला ले रही हो कि मैं घर छोड़कर यहाँ आ गई? बेबी, तुम्हारी बेटी की जिंदगी में खुशियां होंगी। बेटा, मैं तो बस यही कह रही थी कि यही तो नियम है ना, विधाता का नियम। देख, विधाता ना हर किसी को दुख और सुख दोनों देता है। तो अभी तेरी जिंदगी में दुख है, इसका मतलब तेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। बस इतना ही कह रही थी आना, मैं और कुछ नहीं। अरे लो, आ गए बारात। आइए आइए, चल के स्वागत आरती कीजिए। आप लोगों में से ही कोई दूल्हे की आरती करेगा। करुणा जी, आप ही आरती कर लीजिए। नहीं मामू, मेरी माँ आरती क्यों करेंगी? दुल्हन के यहाँ से कोई नहीं आया है क्या? इतनी देर क्यों कर रहे हैं सब? बोला तो है, अभी आते ही होंगे। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे पति की आरती पहले कर चुकी है, एक और लड़की के लिए भी करे तो क्या दिक्कत है? वो भी तो इनकी बेटी जैसी है। क्या परेशानी है इसमें, बताओ। करुणा जी, आप राजी है ना? शौतो दादा, मैं विधवा हूँ, क्या ऐसे दूल्हे की स्वागत आरती करना ठीक रहेगा? मेरे घर में ऐसे रीति रिवाज नहीं चलते। एक माँ आशीर्वाद देगी, अभी वो विधवा है तो क्या हो गया? माँ तो माँ ही होती है। आप खुद माँ हो एक बेटी की, है ना? जी। माँ, तुम किसी और लड़की के दूल्हे की आरती करोगी? आना, अभी शौतो दादा ने बताया ना कि लड़की के घर वालों को आने के लिए टाइम है, तो बिना आरती के दूल्हा क्या ऐसे सड़क पे खड़ा रहेगा? नहीं आना, देख बेटा, दिल बड़ा रख, हमेशा खुद के बारे में नहीं सोचते। शौतो दादा, मैं करूंगी आरती। जी जी। चलिए। जी। माँ, आप यहाँ? मुझे तो आना ही पड़ा ना बेटा, अपने बेटी को संभालने के लिए। उसकी आंखों के सामने कितना कुछ हो रहा है, तड़प रही है बेचारी। खैर, अभी इन्होंने बताया कि लड़की वाले आने में अभी समय है,
रास्ते में पहुंचते होंगे ऐसे कुछ बता रहे थे, इसीलिए मैं आ गई। और छोटू दादा ने भी कहा कि मैं ही तुम्हारी आरती करूं। अब दूल्हा बिना आरती का ऐसे दरवाजे पे खड़े रहे, ऐसे कैसे होगा ना। अब शकुन भी हो सकता है, इसीलिए मैं आ गई। अच्छा किया जो आप आ गई। अगर मेरे बेटे की स्वागत आरती नहीं होती ना तो मुझे बहुत बुरा लगता। कितने सुंदर लग रहे हैं आज। पर चंदन का टीका क्यों नहीं लगाया आपने? दूल्हा तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये दूल्हे के माथे पे चंदन का टीका क्यों नहीं है? हाँ ना, सुनो, दूल्हे के माथे पे चंदन टीका नहीं है और लड़की वाले अभी आते ही होंगे। लड़के को मंडप पे भी बिठाना है, तो तुम जल्दी से इसका चंदन टीका कर दो। मैं? हाँ, तुम ये सब काम अच्छे से जानती हो ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे हाँ ना, लगा दो ना टीका, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। टुकुन दादा कैसे आप? हाँ ना, मैं बढ़िया हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? तुम यही सोच रही होगी कि मैं यहाँ कैसे आ गया। अरे बड़ी माँ ने जबरदस्ती बुलाया, और वैसे भी मेरे भाई की शादी जो है तो मुझे तो आना ही था। टुकुन दादा कैसे लड़की वाले? दूल्हा आगे इंतजार कर रहा है और आरती करने के लिए कोई है ही नहीं दुल्हन की तरफ से। मेरी माँ को आरती करनी पड़ रही है। कुछ ही समय में शादी है और लड़की वालों का नामो निशान नहीं है। बात तो सही कह रही हो वैसे तुम। दरअसल क्या है ना, लड़की के कुछ ज्यादा रिश्तेदार है नहीं उसके माँ के अलावा। उसकी माँ की भी तबीयत ज्यादा कुछ खास ठीक रहती नहीं है। वैसे तुम फिक्र मत करो, मैंने उन्हें फोन कर दिया है, कुछ ही देर में आते होंगे। पर तुमसे ही मिले बहुत दिन हो गया ना, कुछ बात कर लूंगा तुमसे। उससे पहले तुम मेरे भाई का चंदन टीका तो कर दो। देखो तो बेचारा कैसे लग रहा है बिना टीके के। चले अंदर चले। शोतुदा, शादी का मंडप का है और लड़की मतलब दुल्हन का है। तो चलते हैं मंडप पे, लड़की आए तो उसे वहीं ले जाएंगे, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। छोटू इसी बीच जाकर चंदन टीका कराएगा। वैसे आना, मेरा भाई ना दोबारा शादी करने जा रहा है, तो तुम ना उसका चंदन टीका अच्छे से करना। कहीं ऐसे खराब मत कर देना कि उसकी नई दुल्हन देख के डर ही जाए। मुझे पूरी उम्मीद है तुमसे कि तुम ऐसा नहीं करोगी। आप चिंता मत कीजिए टुकुन दादा, आपके भाई को मैं बहुत अच्छे से सजा दूंगी। वैसे तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है ना, पर फिर भी मैंने बोल दिया, मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अच्छा रुको, मैं उसे बुला लेता हूँ। अरे चल छोटू, जल्दी चल अंदर, अब और देर नहीं कर सकते। अरे मेरी तो बेचैनी बढ़ती जा रही है कि कब तेरी नई दुल्हन के दर्शन होंगे। चल ना। आओ बेटा।
अरे आप लोग बहुत सता रहे हैं बेचारी को। उसी का पति दूसरी शादी कर रहा है और उसी से टीका करवा रहे हो, ये क्या बात हुई? देखिए, अब आप लोगों को हमारी मदद करनी पड़ेगी। कैसी मदद? आप अंदर चलिए, बताती हूँ। आइए। वो चंदन का टीका यहाँ था, इसलिए यहाँ बुलाना पड़ा आपको। आप बैठ जाइए, मैं चंदन ढूंढ के आती हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? इन सब चीजों की क्या जरूरत है? मतलब ना, मुझे क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैं पता नहीं क्यों इतना तड़प रहा हूं। मैं ये फीलिंग बयान नहीं कर पा रहा हूं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। आप क्यों तड़प रहे? आपको तो मुझसे कभी प्यार था ही नहीं ना, तो आपको तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए। आपने कहा था ना मुझसे एक दिन कि मेरे जैसी लड़की आपको अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। मुझसे शादी करके धोखा मिला है आपको, क्या ये तो सच है? ठीक कहा था ना आपने। कहा था। मैं बहुत गुस्से में था, मैं नाराज था आपसे। और जब इंसान दर्द में होता है ना तो उसे गुस्सा आता है, और गुस्से में वो ऐसी चीजें बोल देता है जो शायद वो कभी मीन भी नहीं करता। अच्छा, अगर ऐसा था तो आप वापस आते मुझे ले जाने के लिए। हाँ ना, आप भी तो वापस आ सकती थी ना। आप आई, एक कॉल कर देती मुझे, एक बार आवाज दे देती। लेकिन नहीं, मैंने एक बार डिवोर्स के लिए बोला तो आप चुपचाप मान गए। हाँ, क्यों मानी आप इतनी तुरंत? हाँ, मना कर देती ना, लेकिन आप तो कोर्ट पहुंच गई। प्रॉब्लम बताए क्या है? आपको आपकी गलती दिखाई नहीं देती। अच्छा ही तो हुआ ना, मैं तो वैसे भी आपको पसंद नहीं थी ना, आपके घर वाले भी मुझे पसंद नहीं करते थे, और फिर आखिरकार मैं ही गलत निकली ना। पर ठीक है, आप खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, बस यही चाहती थी मैं हमेशा से। मुझसे जो नहीं हुआ वो कोई और करेगी, इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे? और पता है क्या, मुझे ना आपकी होने वाली नई दुल्हन पे पूरा विश्वास है। जो खुशियां मैं नहीं दे पाई आपको, वो देगी। हाँ, मैंने जो भी बोला था गुस्से में बोला था। मेरी माँ मेरी बातों को इतना सीरियस ले लेगी और इतनी जल्दी एक्शन ले लेगी, ये मुझे नहीं पता था। ये बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो क्या हुआ? आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना इसमें। देखिए खुद को, कैसे सच धज के खड़े आप, धोती कुर्ता पहन के यहाँ आ गए आप। बस टीके की कमी है, लगा देते हो अभी। शादी में बैठ जाइएगा फिर, ठीक है? मैं देखती हूँ चंदन का टीका कहाँ है। हाँ ना, अगर मैं ये शादी का मंडप छोड़कर चला जाऊं तो? ये क्या कह रहे हैं आप? सही तो कह रहा हूं। मैं किसी और लड़की के साथ नहीं रह पाऊंगा। रह लेंगे आप, क्यों नहीं रह पाएंगे? सिर्फ 2-3 दिन बुरा लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। सही कह रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं
आपके जैसा नहीं। क्या मतलब मेरे जैसा नहीं? मैंने क्या किया है? मेरी शादी है आज, मैं शादी कर रही हूँ। आपने मुझसे यही बोला था ना कि आप रेडी हैं दूसरी शादी के लिए। एक बार मेरी शादी हो जाएगी तो क्या आप दूसरा पति नहीं ढूंढेंगे अपने लिए? उस दिन आपने यही बोला था ना मुझे कि अर्जुन मैं तैयार हूं दूसरी शादी के लिए। तो अब क्या हुआ? हमेशा जो इंसान बोलता है वो करता नहीं है, और जो कई बार करता है वो बोल नहीं पाता। मुझसे बेहतर ये कोई समझ भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेरी हालत दिखाई दे रही है। हाँ, आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी हाँ ना? आपकी जिंदगी बर्बाद कब हुई है? देखिए एक बार खुद को। नई गृहस्थी बसाने चले हैं आप, और अच्छा भी है। मुझे ना इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दूर से ही कुछ देखकर ना मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। ना, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं ये शादी नहीं कर सकता है ना। मैं आपको कितनी बार ये चीज समझाऊं कि यकीन मानिए इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं आपके सामने शादी नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है आसान है मेरे लिए कि मैं आपके सामने किसी और लड़की को ये वरमाला पहनाऊं? हाँ, शुभ दृष्टि करूं उसके साथ, उसको सिंदूर लगाऊं, उसके साथ 7 फेरे लूं? ये आसान है मेरे लिए? ना, आपका और मेरा जो रिश्ता था वो मैं नहीं भूल सकता। आपको समझनी पड़ेगी ये चीज। आपके बोलने का मतलब ये है कि आपको मेरे सामने शादी करने से दिक्कत होगी, है ना? टेंशन मत लीजिए, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि सब कुछ ना बहुत अच्छे से निपट जाएगा। बस आज की रात यहाँ कैसे भी करके बिता लीजिए, फिर कल तो आप अपने घर वापस लौट जाएंगे। फिर नई दुल्हन के साथ ना जी भर के बातें कीजिएगा रात भर। नई यादें बनाइएगा। पुरानी आप बीती ना सब भूल जाएंगे आप, कुछ याद नहीं रहेगा आपको। और देखिएगा वो मेरी तरह कड़वी भी नहीं होगी। आपके इस नए रिश्ते में ना बहुत खुशियां मिलेंगी आपको, सब अच्छा होगा। आप इसे आंसू मत बहाइए प्लीज। क्या कोई और रास्ता नहीं निकल सकता? मैं एक काम करता हूँ, मैं माँ को बोलूंगा कि मुझे ये शादी नहीं करनी, और मैं सिर्फ और सिर्फ आहना के साथ ही रहना चाहता। खबरदार, जो आपने इस तरह लोगों के सामने मुझे बदनाम किया, बेइज्जत किया। मैं किसी लड़की का घर नहीं तोड़ सकती हूँ, और अगर आपने ऐसा किया ना अर्जुन,
तो मैं कहीं ऐसी जगह चली जाऊंगी जहां फिर कभी आप दोबारा मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। आपको लगता है कि मैं आपको ऐसा करने दूंगा? मेरे लिए ये शादी, ये आरती, एक बात बताइए कि आपकी माँ को क्या जरूरत थी मेरी आरती करने की? हाँ, छोटू मामा ने बोला और वो दौड़ी दौड़ी चली आई मेरी आरती करने। क्या ये सही था? माँ मेरा ख्याल रखने आई है यहाँ। तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा मुझे? वो सिर्फ और सिर्फ मेरी देखभाल कर रही है, आपकी नहीं। कोई और आपकी आरती करता उसके बजाय माँ ने करती, इसमें क्या हो गया? क्या जरूरत थी करने की? कोई जरूरत नहीं थी आना आरती करने की। देखिए, अभी मुझे इन सब बारे में कोई बातें नहीं करनी है। मैं चंदन लाती हूँ, आप बैठ जाइए प्लीज।